हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोमा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्लूकोमा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। So let's discuss about glaucoma. First of all, definition of glaucoma. Glaucoma includes a group of ocular disorders characterized by increased intraocular pressure, optic nerve atrophy, visual field loss. ग्लूकोमा कोई एक सिंगल डिजीज नहीं होती, ये ग्रुप ऑफ ऑकुलर डिसऑर्डर्स होता है, मतलब ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर्स होता है जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर मतलब आईओपी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व में एट्रोफी हो जाती है और विजुअल फील्ड का लॉस होता है, मतलब कि विजन पेशेंट का खराब हो जाता है, विजन इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ग्रुप होता है ऑकुलर डिसऑर्डर का जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और पेशेंट का विजन इम्पेयर हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। अब हम साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे ग्लूकोमा के। फर्स्ट, इंक्रीज्ड आईओपी मोर देन 21 mm ऑफ एचजी। इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है पेशेंट का। नॉर्मल आईओपी जो रहता है इंट्राऑकुलर प्रेशर 10 to 21 mm ऑफ एचजी होता है, लेकिन जब प्रेशर 21 mm ऑफ एचजी से ज़्यादा हो जाता है तो वह इंक्रीज हो जाता है, वह प्रॉब्लम कॉज करता है। डिफ़िकल्टी फोकसिंग। इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट को फोकस करने में दिक्कत होती है। डिस्कम्फर्ट अराउंड द आइज़, और आइज़ के चारों ओर डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, प्रेशर फील होता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है पेशेंट में। पेलर एंड कपिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व डिस्क। आई पीलर हो जाती है और ऑप्टिक नर्व का जो कप रहता है वो इनलार्ज हो जाता है, जिसे कपिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ब्लड विजन, और पेशेंट को ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग आई इन लो लाइटिंग, और कम लाइट में पेशेंट को दिखाई भी नहीं देता है। हेडेक, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हेडेक होता है पेशेंट को, फ्रंटल हेडेक पेशेंट में होता है। ऑकुलर पेन, आई में पेन देखने को मिलता है पेशेंट के। दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। Now we discuss surgical management of glaucoma. Surgical management of glaucoma aims to lower intraocular pressure IOP when medication and laser therapy are not effective. The goal is to improve aqueous humor outflow or reduce its production to prevent optic nerve damage. सर्जिकल मैनेजमेंट तब किया जाता है जब मेडिकेशन और लेज़र थेरेपी देने के बाद भी पेशेंट का जो बढ़ा हुआ इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, जो बढ़ा हुआ आईओपी रहता है, वो कम नहीं होता, तब पेशेंट की सर्जरी की जाती है इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। और इन सर्जरीज़ का एम यह होता है कि जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है वो नॉर्मल उसका फ्लो हो, और जो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन रहता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का, नॉर्मल उसका प्रोडक्शन हो। और जब एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का फ्लो नॉर्मल होगा, प्रोडक्शन भी नॉर्मल होगा, तो इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा तो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज नहीं होगी। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा सर्जरी। टोटल 6 ग्लूकोमा की सर्जरीज होती हैं। फर्स्ट, ट्रेबेकुलेक्टोमी। ट्रेबेकुलेक्टोमी को फिल्टरिंग सर्जरी भी कहते हैं। सेकेंड, ग्लूकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस शंट। इसमें डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है सर्जरी में। थर्ड, लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। फोर्थ, लेजर पेरीफेरल इरिडोटोमी। Fifth, cyclodestructive procedure, and the last one is a minimally invasive glaucoma surgery. अब हम इन सर्जरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सर्जरी इज अ ट्रेबेकुलेक्टोमी। ट्रेबेकुलेक्टोमी को फिल्टरिंग सर्जरी भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी, अ स्मॉल फ्लैप इज क्रिएटेड इन द स्क्लेरा एंड एन ओपनिंग इज मेड इनटू अ सबकंजक्टाइवल रिजर्वायर कॉल्ड अ ब्लेब। ये सबसे कॉमन सर्जरी होती है जो ग्लूकोमा के लिए की जाती है। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, स्क्लेरा में सबसे पहले इंसिजन बनाया जाता है, कट लगाया जाता है, और फिर उसे फ्लैप से कवर कर दिया जाता है। कवर करने के बाद ब्लैब बनाया जाता है। ब्लैब ब्लिस्टर की जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिस टाइप का ब्लिस्टर होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक्वस फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है ताकि इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल हो सके।
इफेक्ट रिड्यूसेस इंट्राओकुलर प्रेशर आईओपी बाय इंक्रीजिंग ड्रेनेज। ड्रेनेज बनाने की वजह से एक्वेसिमल फ्लूइड को ड्रेन करने से जो बढ़ा हुआ आईओपी रहता है वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। एडवांटेजेस लॉन्ग टर्म आईओपी कंट्रोल। इस सर्जरी को करने से लंबे टाइम तक जो बढ़ा हुआ प्रेशर रहता है वो कंट्रोल में रहता है, इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल रहता है। इफेक्टिव इन एडवांस्ड केसेस, और जो ग्लूकोमा के सीवियर केसेस रहते हैं उनमें ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। कॉम्प्लिकेशन ब्लेब इन्फेक्शन। फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए जो ब्लेब बनाया जाता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोटोनी हो सकती है, जो इंट्राओकुलर प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, स्कैरिंग हो सकती है। इस सर्जरी की वजह से कैटरेक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। कैटरेक्ट क्या होता है, इसमें लेंस में क्लाउडीनेस हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लर दिखाई देता है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ट्रैबेकुलेक्टोमी सर्जरी को करने से। दिस इज द ट्रैबेकुलेक्टोमी सर्जरी। सेकेंड सर्जरी इज अ ग्लूकोमा ड्रेनेज डिवाइसेस शंट। इस सर्जरी में डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है सर्जरी में एक्वासिमल फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए और प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। एग्जाम्पल्स एंड वॉल वारवेल्ड इम्प्लांट है। इन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है सर्जरी के दौरान। स्मॉल ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द एंटीरियर चैम्बर। एक्वस ड्रेन्स थ्रू अ प्लेट प्लेस्ड अंडर द कंजक्टाइवा। इसमें छोटी सी ट्यूब को एंटीरियर चैम्बर में इंसर्ट किया जाता है जिसके थ्रू एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है ताकि प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके। इंडिकेशन फेल्ड ट्रेबेकुलेक्टोमी। जब ट्रेबेकुलेक्टोमी सर्जरी फेल हो जाती है तब इस सर्जरी को किया जाता है। नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा। नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा भी कहते हैं। सेकेंडरी ग्लूकोमा का मतलब होता है ग्लूकोमा जो अदर डिजीजेस की वजह से होता है उसे सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। सेकेंडरी ग्लूकोमा में भी इस सर्जरी को किया जा सकता है। सीवियर यूवाइटिक ग्लूकोमा। यूवाइटिक ग्लूकोमा क्या होता है, इसमें आई में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसे यूवाइटिक ग्लूकोमा कहते हैं। यूवाइटिक ग्लूकोमा में इस सर्जरी को किया जा सकता है। एडवांटेजेस इफेक्टिव इन कन्वेंशनल सर्जरीज फेल। और जब सारी सर्जरीज फेल हो जाती हैं तब इस सर्जरी को किया जाता है ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए। Third surgery is a laser trabeculoplasty used mainly for open angle glaucoma. Open angle glaucoma में laser trabeculoplasty सर्जरी की जाती है। ओपन एंगल ग्लूकोमा, इसमें आइरिस और कॉर्निया के बीच जो एंगल होता है वो ओपन रहता है, उसे ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। टाइप्स एर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। बर्न्स अप्लाइड टू ट्रेबेकुलर मेस वर्क इंक्रीजेज आउटफ्लो। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, जो कैनाल ऑफ सैचलिम होता है जिसके द्वारा फ्लूइड ड्रेन होता है उसके ऊपर ट्रेबेकुलर मेस वर्क प्रेजेंट रहता है। ट्रेबेकुलर मेस वर्क जाली टाइप का होता है और जब इस ट्रेबेकुलर मेस वर्क को बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो जो फ्लूइड होता है वो इजीली कैनाल ऑफ सैचलिम से ड्रेन होता है जिससे कि फ्लूइड जो रहता है वो नॉर्मल उसका फ्लो होता है और प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। This is the argon laser trabeculoplasty surgery. Second surgery is a selective laser trabeculoplasty. Targets pigmented cells only. इसमें केवल pigmented cells को टारगेट किया जाता है। रिपीटेबल एंड हैज अ फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन, और इसका रिपीटेबल यूज किया जा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम होते हैं। दिस इज द लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी सर्जरी। फोर्थ सर्जरी इज अ लेजर पेरिफेरल इरिडोटोमी। इसमें आइरिस में इंसिजन करके फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है और प्रेशर को नॉर्मल किया जाता है। यूज्ड फॉर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में लेजर पेरिफेरल इरिडोटोमी सर्जरी का यूज किया जाता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा क्या होता है, इसमें आइरिस और कॉर्निया के बीच जो एंगल होता है वो क्लोज्ड हो जाता है। A small hole is made in the peripheral iris to allow aqueous humor to flow from posterior to anterior chamber. इसमें आइरिस में कट लगाया जाता है, इंसिजन किया जाता है जिससे जो एंगल क्लोज हो गया है आइरिस और कॉर्निया के बीच में वो ओपन हो सके और एक्वस ह्यूमर फ्लूइड नॉर्मली ड्रेन हो सके, फ्लो कर सके पोस्टीरियर से एंटीरियर चैम्बर में। और जब फ्लूइड नॉर्मली फ्लो करेगा तो प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इंडिकेशन एक्यूट एंगल क्लोजर अटैक। एक्यूट एंगल क्लोजर अटैक यह इमरजेंसी की कंडीशन होती है जिसमें
एंगल आइरिस और कॉर्निया के बीच जो एंगल रहता है वो अचानक से ब्लॉक होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है। नैरो एंगल ग्लूकोमा को क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। प्रोफिलैक्सिस फॉर द अदर आई में, दूसरी आई में ग्लूकोमा ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी लेजर पेरिफेरल इरिडोटोमी सर्जरी किया जाता है। दिस इज द लेजर पेरिफेरल इरिडोटोमी। इसमें ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए आइरिस में कट लगाया जाता है जिससे कि फ्लूइड नॉर्मली ड्रेन कर सके और प्रेशर नॉर्मल हो। Fifth surgery is a cyclodestructive procedure used in a refractory glaucoma when vision is a poor. Refractory glaucoma में cyclodestructive procedures का यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टरी ग्लूकोमा क्या होता है? जब मेडिकेशन देने के बाद भी, सर्जरी करने के बाद भी आईओपी नॉर्मल नहीं होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल नहीं होता, तब साइक्लोडिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स किया जाता है इंट्राऑकुलर प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। टाइप्स साइक्लोक्रायोथेरेपी, फ्रीजिंग सिलियरी बॉडी। इस सर्जरी में सिलियरी बॉडी को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय किया जाता है जिससे एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का प्रोडक्शन ना हो, और जब एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आईओपी नॉर्मल रहेगा। सेकेंड सर्जरी इज अ ट्रांसस्क्लेरल साइक्लोफोटोकोगुलेशन, लेजर टू डिस्ट्रॉय सिलियरी बॉडी। इसमें लेजर थेरेपी के द्वारा सिलियरी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया जाता है जिससे एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का प्रोडक्शन ना हो और आईओपी नॉर्मल रहे। थर्ड, इंडोसाइक्लोफोटोकोगुलेशन है। यह मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होती है जिससे हमें इंडोस्कोप और लेज़र के द्वारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड के प्रोडक्शन को डिक्रीज किया जाता है ताकि इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल रहे। इफेक्ट डिक्रीजेस एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। साइक्लोडिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स की वजह से एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल रहता है। दिस इज द साइक्लोडिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स। लास्ट सर्जरी इज अ मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी। इस सर्जरी में बहुत कम मिनिमम इंसिजन किया जाता है ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए। यूज्ड इन अ माइल्ड टू मॉडरेट ओपन एंगल ग्लूकोमा ऑफन कंबाइंड विथ कैटरेक्ट सर्जरी। माइल्ड टू मॉडरेट ग्लूकोमा में इस सर्जरी को किया जाता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा इसमें आइरिस और कॉर्निया के बीच जो एंगल रहता है वो ओपन रहता है, और कैटरेक्ट की सर्जरी के साथ इस सर्जरी को किया जाता है। कॉमन प्रोसीजर स्टेंट। स्टेंट एक डिवाइस होती है, टाइटेनियम की डिवाइस होती है जिसका उपयोग किया जाता है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में। हाइड्रस माइक्रो स्टेंट यह भी एक डिवाइस होती है जिसको सर्जरी के दौरान इम्प्लांट किया जाता है ताकि एक्वस ह्यूमर फ्लूइड नॉर्मली ड्रेन कर सके, नॉर्मली वो फ्लो कर सके। ट्रेबेक्टोम यह भी एक डिवाइस होती है जिसका उपयोग सर्जरी में किया जाता है। एडवांटेजेस, सेफर एंड फास्टर रिकवरी, और ये सर्जरी सेफ होती है और रिकवरी भी पेशेंट की बहुत जल्दी होती है। लेस टिश्यू डैमेज, और टिश्यू डैमेज भी कम होता है, और मॉडरेट आईओपी रिडक्शन और इंट्राओकुलर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकोमा। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।